अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा ड्रेस, और ये ब्रांडेड ड्रेस है। आपको मैं इसकी पिक दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये स्टाइलिश डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप कैजुअली घर में भी वेयर कर सकते हैं इजीली, और कहीं आने जाने के लिए भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, उन्होंने जो कलर पिक पर दिया हुआ था ना, वो उन्होंने दिया है फ़िरोज़ी शर्ट का कलर था, और साइड पे जो डिज़ाइन है और स्लीव है वो कच्चा पीला कलर है। ये आपके सामने शो हो गई पिक, और आप इसको किसी भी साइज़ पर बना सकते हैं। बहुत ही नाइस डिज़ाइन लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ़िरोज़ी उन्होंने कपड़ा दिया हुआ है, डिज़ाइन है वो चेस्ट से आप देख सकते हैं उन्होंने गुलाई की हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि साइज़ के अकॉर्डिंग आपने इस कपड़े को, इसकी जो चौड़ाई है फ़िरोज़ी कपड़े की, वो आपने चेस्ट से कितनी रखनी है। अब यहाँ पर मेरे पास लेस थी, तो मैंने कहा चलें ये भी इसके ऊपर जो है ना वो अटैच कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी ड्रेस था और ये लेस भी इसी के साथ मैं लेकर आई थी। अब यहाँ पर आप काविया देख सकते हैं, इसको सोल्डरिंग आयरन भी बोलते हैं। तो ये जो है ना इसके साथ हम इसको काविया करेंगे। उसके बाद फिर जो है ना वो लेस का जो जिग जैग निकलेगा ना, वो हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर इस शर्ट की लेंथ रखूँगी मैं 37 इंच। आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस लेंथ को, शर्ट की लेंथ को रख लेना है। अब आ जाती है इसकी विड्थ की बात। तो यहाँ से व्यूअर्स आपने ध्यान से नोट करना है जो मैं आपको बताऊँगी। जितना भी आपने तैयार दामन रखना है वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं 1.5 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो जब आपने वो 1.5 इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा रख लिया, तो उसके बाद फिर आपने 2 इंच जो है ना वो एक्स्ट्रा कपड़ा उतार लेना है इसकी विड्थ में से। ठीक है ना, आपने इस पॉइंट को ध्यान से नोट करना है। अगर आपने पहले ही पूरा कपड़ा उतार लिया तो फिर बाद में परेशानी होगी, बाद में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए मैं बोल रही हूँ, जब हम इसकी ऊपर से शर्ट की गुलाई करेंगे तो हम जो रेड कपड़ा है इसके साथ जब हम अटैच करेंगे तो ये कम हो जाएगा। इसलिए फिर आपने इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी है। अब यहाँ पर हम इसका जो लेंथ है वो मैंने आपको इसकी बता दी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेन जो चीज़ है वो कटिंग है, वो आपने ध्यान से देखनी है। इसलिए आपको जो पॉइंट है वो आपने स्किप नहीं करने, ध्यान से आपने फॉलो करना है। यहाँ पर इसका जो तीरा है वो हम रखेंगे 14 इंच तैयार। तो हम यहाँ 7.5 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम 7.5 पर निशान लगा चुके हैं। अब यहाँ पर इसका जो आर्म होल है वहाँ हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। आपने आर्म होल और जो भी आपने साइज़ रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगा लिया 7.5। तो यहाँ पर हम इसका बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हमने इसका बॉक्स बना लिया। अब यहाँ से इसका जो चौक है वो हम रखेंगे। ये हमने रख लिया, इसका 13 पर निशान लगा लिया, और यहाँ पर इस लाइन को भी सीधा कर लिया। तो जहाँ पर हमने चौक का एंड करना है वहाँ पर हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ इसकी जो हिप है वो हम रखेंगे 19 पर, और यहाँ मैं 9.5 पर इसको निशान लगाऊंगी। अब यहाँ इसकी चेस्ट का निशान हम 9 पर लगाएंगे, क्योंकि 18 हमने तैयार रखनी है। अब यहाँ पर इसका जो गला है वो हम 3 बाय 3 रखेंगे। यहाँ इसकी विड्थ भी हमने 3 इंच रखी और इसकी लेंथ भी हमने 3 इंच रखी। तो अब हम इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम इसकी गुलाई कर देंगे गले की। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल साइज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट बैंड बैठेगा। इसके बाद बैक जो है वहाँ से हम इसकी लेंथ 1 इंच कटिंग करेंगे, और इसका जो चौड़ाई है वो फ्रंट के हिसाब से ही 3 इंच होगी। तो एक हाफ इंच भी आप इसका जो इसकी लेंथ है गले की वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद जो इसका शोल्डर है वहाँ से आपने इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। यहाँ पर गले का जो मैंने निशान लगाया और आर्म होल का जो हमने निशान लगाया उसका आपने सेंटर कर लेना है। जब आपने इसका सेंटर कर लिया तो हाफ इंच आपने आगे को बढ़ाकर निशान लगा देना है। ये देखिए, यहाँ से हमने हाफ इंच बढ़ाकर, ये देखिए यहाँ पर इसको निशान लगा दिया। जो भी आपका साइज़ है शोल्डर का आपने इसी मेथड से इसको कर लेना है। इसके बाद दूसरा निशान जो है मेन निशान, वो मैं आपको बताती हूँ वो आपने कैसे लगाना है।
ये देखिए सबसे ऊपर हमने इसको इंची टेप को रखना है, ये देखिए शोल्डर से, और यहाँ पर हमने 9.5 पर इसको निशान लगा लिया। आप इसको 10 पर भी निशान लगा सकते हैं, वो आपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है ना, वो आपने यहाँ से भी ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ पे मैं 4.5 पर निशान लगाऊंगी। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो फिर आपने 5.5 या फिर 5 कर लेना है, और अगर आपका लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज है तो फिर आपने इसको 6 6.5 पर इसको निशान को लगा लेना है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर ये वाला जो मैंने निशान लगाया ना, ये आपने 3 पर नहीं लगाना, ठीक है ना। आपने जो भी आपका साइज़ है आपने इसको 1.5 इंच पर निशान लगाना है या फिर 1 इंच पर। 1.5 इंच इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपने लेस लगानी है तो फिर आपने 1.5 इंच पर इसको निशान को लगाना है, लेकिन अगर आपने लेस वगैरह नहीं लगानी तो फिर आपने इसको 1 इंच पर निशान लगा देना है। अब यहाँ पर स्केल से हम इस तरह से इसकी गुलाई कर लेंगे, और बाकी जो मैं शेप बना रही हूँ ये आपने फॉलो नहीं करनी, ये आपने स्किप कर देना, ठीक है ना। तो अभी मैं इसकी जब शेप बनाऊंगी तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह से मैं इसकी शेप बनाती हूँ और किस तरह से हम इसको डिज़ाइन को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे निशान लगाए हैं उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे, और बाकी जो 1.5 इंच वाला जो निशान है वो हम बाद में लगाएंगे, तो बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम इन निशानों के ऊपर ही कर लेते हैं, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ से जब मैंने इसकी कटिंग कर ली तो फिर मैंने जब रेड कपड़े को रख कर देखा तो वो डिज़ाइन जो है वो बहुत थोड़ा नज़र आ रहा था, तो इसलिए फिर हमने नीचे तक इसकी डीप कटिंग की, ठीक है। आई होप कि यहाँ से आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली, लेकिन कोई बात नहीं परेशानी वाली, हम इसको इस शेप को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी ये देखें 1.5 इंच पर इसको मार्क करना है। अगर आपने लेस लगानी है तो फिर 1.5 पर कर लीजिए, अगर आपने वैसे ही इसको रखना है तो फिर आप 1 इंच पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ये देखें 1.5 इंच पर मार्क कर लिया। तो अब ये देखें यहाँ से हम इस शेप को लेंगे और ये देखें उस निशान तक हम इसको लेकर जाएंगे जहाँ तक हमारी हिप का निशान लगा है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसकी शेप बनानी है। ये देखें यहाँ तक आपने इसकी शेप को लेकर जाना है, क्योंकि ये देखें यहाँ तक जब हम इसको तैयार करेंगे तो फिर आप ऊपर देख सकते हैं कि जो हमारा रेड कपड़ा है वो कहाँ तक आएगा, और ये देखें थोड़ा सा बस डिस्टेंस रह जाएगा, और यही चीज़ हमें चाहिए अच्छे से और परफेक्टली। तो चलिए अब हमने इसको कटिंग करना है, और यहाँ से हम इसको ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। अब इन निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस रेड कपड़े को हमने लेना है और ये देखिए इस कपड़े को आपने ऊपर रखना है। तो यहाँ से भी आपने ध्यान से इसको देखना है, इस वीडियो को, इस पॉइंट को। अब यहाँ से हमने इसको अच्छे तरीके से सेट करना है, और जब आपने सेट करना है तो जो हमने जहाँ से आपको गुलाई नज़र आ रही है ये देखें यहाँ से आपका 1 इंच जो है वो इसके नीचे रेड कपड़ा होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, अब हमने रेड कपड़े को रख लिया इसके नीचे। अब जैसे इसकी गुलाई है वैसे हम इसकी गुलाई कर लेंगे, ये देखें। लेकिन इस निशान पर आपने इसको कटिंग नहीं करना, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कटिंग इसको कहाँ से करना है। और रही बात इसके तीरे की, तो आप दोबारा से इसको मेज़रमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन और कटिंग ही ऐसी है कि हम इसको बाद में तीरे का दोबारा से निशान लगाना पड़ेगा। अब ये देखें जो हमने निशान लगाया उससे आपने 1 इंच आपने एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, ठीक है। ये देखें ये हमने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया 1 इंच। अब आपने इस निशान से कटिंग करना है जो हमने लास्ट में अभी लगाया है, इस निशान से आपने इसको कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर ली आपके सामने, और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे जो हमने पहले निशान लगाया था, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे, क्योंकि जो मैंने बाद में निशान लगाया था ना वो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, ठीक है। और ये देखें आपके सामने मैंने सेट किया हुआ कपड़ा, और जैसे हमने पहले निशान लगाए थे तीरे का, आर्म होल का, वैसे ही हमने उसी सेम मेथड से इसको निशान लगा लेना है। और याद रहे आपका कपड़ा जो है रेड वो
दूसरे कपड़े के नीचे होना चाहिए लाजमी 1 इंच। ठीक है, तो हमने 1 इंच इसको बढ़ाकर कपड़े को रखा हुआ है। उसके बाद हम इसकी कटिंग जो मेज़रमेंट है वो कर रहे हैं। कंप्लीट निशान हमने लगा लिए हैं, वैसे ही उसी मेथड से अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ से इसकी फिनिशिंग दे देंगे और गला भी इसी निशानों के ऊपर आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। और उसके बाद इसकी जो बैक है वहाँ से हम इसको 1 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से देखिए व्यूअर्स, अगर आपने फूल बाजू बनाने हैं तो ये देखिए बिल्कुल शेप आपके पास बनी हुई है, तो सिर्फ आपने इसको मार्क करना है इस तरह से और आपने फूल बाजू कटिंग कर लेने हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको सिंपल रखूँगी। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सीधी क्रीज लगाएंगे यहाँ पर हमारे, उसके बाद यहाँ पर हम 3.5 पर इसको निशान लगाएंगे और अब यहाँ पर इसको हम लगाएंगे 2.5 इंच पर निशान, आप 3 पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको इस तरह से गोल इंची टेप रखेंगे गुलाई में और ये देखिए 8 हमने कंधा तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर 7.5 निशान लगा लेंगे। तो आपने बिल्कुल सीधा यहाँ से इसको 3.5 पर 7.5 पर निशान लगा लेना है और यहाँ से हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ से हमने इसको कट लगा दिया। अब जैसे ही आपने शेप रखनी है आप नीचे से रख लें। स्लीव का जो फ्रंट है वहाँ से मैं इसको सिंपल रखूँगी और 5 इंच मैं यहाँ पर इसको मार्क कर लूँगी। तो अभी हमने जो गुलाई है फ्रंट की बाजू की वो भी अभी हमने करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से हमने इसकी फिटिंग का निशान लगा लेना है इस तरह से और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो चलिए अब बाजू का जो फ्रंट है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरह से हमने इसको फ्रंट को शेप देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने प्यारी सी आपने एक आँख की शेप इसको दे देनी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आपने फिनिशिंग के साथ इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी शर्ट कटिंग हो गई है कंप्लीट। उसके बाद हम इसकी जो फ्रंट पट्टियाँ हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जल्दी से हम इसको प्रेस करते हैं और उसके बाद हम अटैच करेंगे इसके फ्रंट पर। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ ली हैं, ये देखिए। यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे और ये देखें आपने इस पट्टी की जो लंबाई है वो 10 इंच रख लें या 11 इंच रख लें। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे साइड से। इसको अच्छी तरह से आपने शावर करना है और उसके बाद फिर इस तरह से इसको कपड़े को बिठाना है, इस तय को। दूसरी साइड से भी आप इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है और ये अंदर की तरफ आपने कपड़े को टर्न कर देना है। और याद रहे व्यूअर्स के जो नीचे वाला कपड़ा है सिंपल, वो आपका 1 सूत्र बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पट्टी भी हम इसी मेथड से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो रेड कपड़ा है वो आपने किस तरह से अटैच करना है। जो शर्ट वाला कपड़ा होगा वो नीचे की तरफ आपने रखना है और रेड कपड़ा जो है वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से हम जितना मार्जिन आपने 1/2 इंच का रखा है या फिर आपने उससे भी कम रखा है तो फिर उतना ही आपने मार्जिन इसके अंदर रखना है और इस तरह से आपने इसको स्टिच करते जाना है। और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको आपने खींचना नहीं है और ये देखिए इस तरह से साथ साथ इसकी गुलाई करते जाएंगे। और यहाँ से जब इसकी गुलाई का होगा पॉइंट तो आपने केयरफुली से इसको स्टिच करना है। और ये देखिए यहाँ से इसकी गुलाई आ रही है और हम इसको बहुत ही केयरफुली से इसको स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमारा एक जो पैनल है वो अटैच हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी इसमें सिलवट नहीं आई। और दूसरा जो है वो आपने नीचे की तरफ से शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से हम दूसरी साइड से इसको करेंगे शुरू। और आपने जो रेड कपड़े की नोक है व्यूअर्स, वो आपने थोड़ी सी आगे को बढ़ाकर फिर इसको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी पूरी आपने कपड़े के साथ इसको अटैच नहीं करना। थोड़ा सा आपने इसका जो कॉर्नर है वो बढ़ाकर इसको अटैच करना है। ये देखिए यहाँ से भी हमने इसको बढ़ाकर अटैच किया है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से बढ़ाकर कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको भी ये देखें जो शर्ट वाला कपड़ा है वो नीचे है और रेड जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ से भी आपने इसी तरह से उसी मेथड से इसको अच्छे तरीके से स्टिच करना है।
और ये देखिए यहाँ पर इसको साथ साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर व्यूअर्स मैंने लेस अटैच की है, तो आप लेस का जो ऑप्शन है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप लेस के साथ ही इसको बनाएं, आप इसको सिंपल रखकर भी बना सकते हैं जैसा कि उन्होंने पिक पे दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा दूसरा पैनल भी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट को कट लगाना है। हमने इसको कट लगाना है 10 इंच पर। हमारी जो पट्टी है वो तैयार आ जाएगी 11 इंच। ये देखिए मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। 10 इंच पर हमने इसको कट लगाया, 11 इंच पर हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब हमने पट्टी जो है वो आप 1 इंच भी रख सकते हैं और आप पौना इंच भी रख सकते हैं, और इससे बारीक भी चलती है, ठीक है। वो आपने अपने अकॉर्डिंग इस पट्टी की चौड़ाई रख लेनी है। अब यहाँ पर ये जो पट्टी है इसको हम कट लगाएंगे, और ये देखें खुली वाली साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, और जो बंद साइड है पट्टी की वो हमने राइट साइड पर रखी है। इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। अब दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। ये देखिए ये वाली जो पट्टी है इसको भी हम कट लगा लेंगे। ये देखें ये हमारी बटन टेक तैयार हो जाएगी। अब खुली वाली साइड जो है वो राइट साइड की तरफ है, ठीक है, यानी कि मशीन की तरफ है राइट साइड, सॉरी खुली वाली साइड, ठीक है। और बंद साइड जो है वो हमने अपनी तरफ रखी, और इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया अंदर की तरफ। यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर आप इसको स्टिच करेंगे, और यहाँ से आप इसको कॉर्नर इसका ये देखिए इस तरफ इसको टर्न करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर आपने इसको फिनिश कर देना। उसके बाद दूसरी पट्टी भी इसी मेथड से तैयार करेंगे, और यहाँ पर भी आपने किनारे पर सिलाई कर लेना। दूसरी पट्टी भी इसी तरह से तैयार होगी, बिल्कुल किनारे पे, ठीक है। उसके बाद हम इसको पट्टी को अटैच करेंगे। ऊपर से आपने दोनों पट्टियों को इक्वल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जोड़कर आप इक्वल कर लें। जितना आपने बैन में इसको रखना है मार्जिन को, उतना हम रख लेंगे। बिल्कुल सिलाई का जो मार्जिन होता है वही हम रखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा आपने नहीं रखना। सबसे पहले बटन टेक अटैच होगी। यहाँ पर 1/2 इंच से भी कम इसका मार्जिन हम पट्टी के अंदर रखेंगे। नीचे से जितना हमने कट लगाया उसी हिसाब से पट्टी को यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर आपकी पट्टी बड़ी है थोड़ी सी आप और कटिंग कर लें। ये देखें, और इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। इक्वल मार्जिन आपका आना चाहिए पट्टी के अंदर। यहाँ से दूसरी साइड से भी इसी तरह पट्टी के अंदर कपड़ा रखेंगे, और दोनों को इक्वल करके देख लेंगे कि हमारा पट्टी के अंदर कपड़ा जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं। ये देखें इस तरह से। अब उसी तरह से आपने उसको पकड़ लेना है अच्छी तरह से, और वहीं पे आपने उसको स्टिच कर देना है। अब यहाँ पर जब पट्टी के अंदर आप कपड़ा रखेंगे तो ख़ुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कपड़ा जो है वो इक्वल है या नहीं। यहाँ पर 11 इंच इस पट्टी को तैयार करना है आपने। एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से, और कोने जो है वो आपने कट कर लेने हैं पट्टी के। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। नीचे वाली जो पट्टी है बटन टेक वो इसके अंदर ना आए, ठीक है। जब हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो पट्टी जो है वो रॉन्ग साइड से अटैच हो जाती है, और जो सिलवट है वो आने लग जाती है। तो इसको हम केयरफुली से अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरफ टर्न करेंगे, और ये देखिए जो पट्टी है हमारी वो बिल्कुल सेंटर में आई है। आपने ये पट्टी को बिल्कुल सेंटर में रखकर अटैच करना है, और नीचे आपने दोनों धागों को खींचकर ऊपर कर लेना है उल्टी साइड से, ठीक है। कपड़े की उल्टी साइड से दोनों धागों को आपने खींचना है और अच्छे तरीके से नॉट लगा देना है। अटैच हो गया है, तो चलिए हम लेस को काविया कर लेते हैं। इस तरह से आपने इसको साथ साथ रखते हुए इसका जो टिश्यू है वो रिमूव कर देना है, और आपके पास एक बहुत ही प्यारी सी जिगजैग लेस जो है वो आ जाएगी, और आप इसको जो है वो ड्रेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से आपने पूरी लेस को काविया कर लेना है और कटिंग कर लेना है। अब हम गले की कटिंग कर लेते हैं। आपने जो पीसेस गले के कट किए हैं उसको आपने इस तरह से रखना है। ये बैक का पीस है
और ये हमारा फ्रंट का पीस है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और जैसी इसकी शेप है वैसे इसकी शेप को ड्रा कर लेंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से सेट करके रखना है और इस तरह से हम इसको गोलाई में शेप देंगे। उसके बाद हम इसके साथ साथ रखकर इसको कटिंग कर लेंगे। आपने एक सूत बढ़ाकर इसको कटिंग करना है और यहाँ पर हमने ये देखिए निशान लगा लिए हैं। अब हम इसके साथ साथ रखते हुए इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने हाफ़ इंच बढ़ाकर जो है निशान लगाया है। ये आपने हाफ़ इंच ज़रूर इसको बढ़ा लेना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो यहाँ पर हमने पौने इंच पर इसको मार्क कर लिया है और इस तरह से हम गोलाई में इसको रखते हुए मार्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जैसे हमने मार्क की है गोलाई में वैसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये देखिए इस तरह से यहाँ से भी इसको इसी तरह से कटिंग कर लेना है गोलाई में रखते हुए। तो व्यूअर्स, अगर आपने बैन की वीडियो नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप बैन की जो स्टिचिंग है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसकी अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको कपड़े पर प्रेस कर लेते हैं। और व्यूअर्स, आपने देखा होगा जो दूसरे बैन हैं, जिस तरह जेंट्स बैन आपने देखे होंगे, तो वो लगाने इजी हैं, लेकिन इसकी जो गोलाई है वो ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। तो जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी ये बैन जो है वो अटैच करने नहीं आता, मुश्किल लगता है ये काम, तो वो भी बहुत इजीली इसको और अच्छे तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कपड़े पर प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए हमने कपड़े पर प्रेस कर लिया है और नीचे वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लेंगे। इसके साथ साथ हम इसको रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी गोलाई के साथ साथ रखते हुए स्टिच कर लेते हैं। और फ्यूजिंग पेपर के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा आपने इसको हटाकर जो है स्टिच करना है। तो यहाँ से हमने इसको गोलाई में स्टिच कर लिया है, ये देखिए। और साइडों से आपने इसको क्लोज़ नहीं करना, यहाँ पर आपने इसका एंड कर देना है और यहाँ से हम इसका थ्रेड कटिंग करेंगे। अब जो बीच वाला कपड़ा है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और यहाँ से हम इसकी फिनिशिंग देंगे साइडों से। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कटिंग करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हल्के हल्के कट लगाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने कट नहीं लगाने, ये ना हो कि आपकी जो सिलाई है वो भी कट जाए। आपने सिलाई को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे तरीके से ध्यान से इसको कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इसको सीधा कर लेना है और इसको दोबारा से प्रेस करना है। और ये देखें यहाँ पर हमने इसको कट लगा लिए गोलाई में। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं प्रेस और साइडों से भी इसका जो कपड़ा है वो रिमूव कर लेते हैं। तो अभी हम इसकी और फिनिशिंग करेंगे। अभी ये मैंने रफली इसका कपड़ा जो है उतारा है साइडों से। तो चलिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको प्रेस कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से आपने कपड़े को अंदर रखते हुए इसको आप चाहें तो शावर कर सकते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप इसकी प्रेसिंग कर लें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। और ये देखिए हमने इसको प्रेस कर लिया, इसका सेंटर भी हमने कर लिया और साइडों से हमने जितना मार्जिन, हमें एक पैर का मार्जिन चाहिए वो हमने रख लिया, बाकी का हमने इसको फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर हमने इसको प्रेस कर लिया। अब इसका जो मार्जिन है जो हमने प्रेस किया वो हम अंदर की तरफ इसको कर देंगे इस तरह से। और अगर आपका जो आपने सेंटर किया है, अगर आपका निशान जो है वो रिमूव हो गया तो आप दोबारा से इसको लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको शर्ट पर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे आपने बिल्कुल इसके सेंटर में ये देखें रखना है पेन। और ये देखिए मैंने इसका बैक जो है वहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगाया है, उसके ऊपर आपने इस तरह से रखते हुए बिल्कुल आपने नीचे भी इसका ध्यान रखना है कि कितना हमारा मार्जिन जो है वो आ रहा है। और यहाँ से आपने इसी तरह से गुलाई दे देनी है,
ये देखें इस तरह से। और मार्जिन जो है वो आपका नीचे से परफेक्ट आना चाहिए, कहीं से ज़्यादा और कहीं से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। एक तरह से आपने इसको बिल्कुल परफेक्ट आपने अपने तरीके से इसको अटैच करना है। और ये देखिए एंड से हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग दी, और जहाँ पर हमारी पट्टी है ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बिल्कुल साथ उसके अटैच हो गई है। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसको अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड से इसी मेथड से आप इसको अटैच करते जाइए, और मार्जिन जो है वो आपने एक जैसा रखना है। यहाँ पर जो शोल्डर पॉइंट है बस यहाँ से आपने ध्यान से इसको इसका मार्जिन रखते हुए अटैच करना है। ये ना हो कि आपकी वो सिलाई जो है वो बाहर ही रह जाए। और ये देखिए यहाँ से हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गुलाई में स्टिच किया है। तो यहाँ से अब हम इसको क्लोज़ करेंगे। ये देखें दोनों साइडों से एक ही जैसा कपड़ा बच गया है, 1/2 इंच, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि बढ़ाकर मैंने इसी लिए रखा था, क्योंकि हमने इसके ऊपर ही सिलाई कर देनी है। अगर आप फ्यूज़िंग पेपर को बिल्कुल पूरा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये देखिए हमारी फ्यूज़िंग पेपर भी साथ ही बढ़ी हुई है जितना हमारा कपड़ा बढ़ा हुआ है। अब हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ये देखिए। और व्यूअर्स अगर ज़्यादा हार्ड आपकी फ्यूज़िंग पेपर, अगर आपने जहाँ पर जेंट्स फ्यूज़िंग पेपर अटैच करनी है तो फिर आप बढ़ाकर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिर बहुत ही मोटा हो जाएगा वहाँ से कपड़ा। और फिर जब आप इसको सीधा करेंगे यहाँ से इस बैन को, तो वो बिल्कुल भी अच्छी उसकी लुक नहीं आएगी। इसलिए आपने अगर ये वाली फ्यूज़िंग पेपर लगानी है तो फिर आप इसको बढ़ाकर लगा सकते हैं। और जो ज़ीरो की बुकरम होती है वो तो बिल्कुल भी आपको कट करने की ज़रूरत नहीं, उसको आप बढ़ाकर कट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया। आपके सामने मैंने इस पॉइंट को यहाँ से अच्छे तरीके से स्टिच करके दिखाया है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा बैन जो है वो एक साइड से नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इसके जो कॉर्नर है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ से जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह से अंदर रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे। और ये देखें इस तरह से हम जो कपड़ा है व्यूअर्स वो आपका बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। और ये देखें कटर की हेल्प से हम इसको अंदर रखेंगे कपड़े को, और फिनिशिंग के साथ इसको तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड से भी आपने इसी मेथड से इसको तैयार करना है। ये देखिए यहाँ से आप एक बार फिर देख लीजिए। ये देखिए ये हमने बैन पकड़ा, और ये देखिए दूसरी साइड से आपने इसको कपड़े को पलट देना है और इस तरह से आपने इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लिया, और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और वही मेथड दोहराएंगे। कपड़े को इस तरह से अंदर रखेंगे और इसका कॉर्नर जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसको तैयार किया है, और यहाँ से हमने इसकी स्टिचिंग जो है वो भी आपके सामने है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसको जो है इसके कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जो कपड़ा है अंदर वाला वो आप देख सकते हैं, इसका अंदर ही मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर स्टिच नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सेंटर भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से अटैच हो गया है शर्ट का और बैन का। तो एक्स्ट्रा थ्रेड जो है वो आप साथ साथ कटिंग करते जाइए। यहाँ से हमारी ये देखें पट्टी और बैन बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच हो गया है और फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना लिया है। चलिए अब हम इसकी जो है तुरपाई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको तुरपाई कर लेते हैं, और यहाँ से भी बस आपने इसको अच्छे तरीके से पक्का करना है और फिर आपने आगे बढ़ना है। और ख़ाली कपड़े पर आपने नीडल को टांके को नहीं उठाना, आपने जो बैन की सिलाई है, ठीक है, जो अभी हमने लगाई है वहाँ से आपने इसको उठाना है। आपका ये टांका जो है वो शर्ट पर नज़र नहीं आना चाहिए। और ये देखिए यहाँ से हम इसको गुलाई में लेकर जाएंगे और अच्छे तरीके से तुरपाई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसके नीचे जो कपड़ा है वहाँ पर बिल्कुल भी सिलवट नहीं है, और नीचे वाले कपड़े को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से अटैच किया है। और ये देखिए बैन के ऊपर से हमने इस टांके को उठाना है जहाँ से हमने सिलाई की है। शर्ट के ऊपर से आपने टांका जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। इसी तरह से आपने कंप्लीट जो बैन है वो तुरपाई कर लेना है।
यहाँ से हमारी जो तुरपाई है वो भी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं इसका बैन और इसकी लुक। यहाँ से भी हम इसको अच्छे तरीके से पक्का करेंगे। ये देखिए इसका कॉर्नर जो है अंदर की तरफ आपने रखने हैं और फिर इसको हैंड स्टिच कर देना है। पर मैं आपको इसका बैन दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छा सा बैन अटैच हुआ है और फिनिशिंग के साथ हमने इसको तैयार कर लिया है। और पट्टी भी आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ पट्टी भी अटैच हो गई है। तो चलिए वीवर्स अपने ड्रेस की फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए वीवर्स बहुत ही प्यारा और नाइस लग रहा है ये। इसका जो कलर है वो भी कंट्रास्ट कलर है, जो मैंने रेड किया है इसके साथ कंट्रास्ट, वो भी बहुत सूट कर रहा है। आप इसको किसी भी कंट्रास्ट में बना सकते हैं। तो इसकी जो मैंने लेंथ रखी थी वीवर्स, मैंने आपको बताई थी कि हमने इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट रखी है। आप इसको थोड़ा लॉन्ग भी बना सकते हैं, ठीक है। 37 मैंने इसकी शर्ट रखी थी। आपने अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको तैयार करना है शर्ट को, जैसी आपको पसंद है। तो पैनल पर हमने लेस अटैच की थी जिग जैग, वो भी आप देख सकते हैं उसके साथ ही मैच हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो फ्रंट पट्टी के ऊपर हमने 3 बटन अटैच किए हैं, राउंड बैन हमने अटैच किया था और नीचे से जो दामन है वीवर्स वो हमने सिंपल ही फोल्ड किया हुआ है। इसके साथ हमने कैपरी बनाई है, ये देख सकते हैं आप। तो दामन भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि सिंपल ही हमने इसको फोल्ड किया, इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया। तो ये देखिए साइड से मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ इस पैनल की। ये देखिए और फ्रंट से भी आप इसके जो लुक है वो देख सकते हैं। और ये देखिए साइड से इसका पैनल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आई होप वीवर्स कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो है मैं और इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।